So hello बच्चों, how are you all? So beta, in today's video we will discuss about electronic configuration of atoms. Okay, we are doing chapter number 2, structure of atom. So what is electronic configuration? In the last video we discussed about filling of atomic orbitals, है ना, and the principles which leads to the arrangement of electrons in different shells, subshells and orbitals. ठीक है, इस केस में हम उसी का एक पार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट मीन्स टू से द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू orbitals of an atom, of an element, strictly according to the rules set for filling of atomic orbitals, like Aharonov principle, Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli exclusion principle, etc., etc. So, the arrangement of the electron, or you could say the distribution of electrons into orbitals of an atom, that is called electronic configuration. Means electron को arrange करना. Configuration का मतलब क्या होता है? Configure करना, ठीक है ना? Arrangement of electrons. Now, electronic configuration of different atoms, you can say, can be represented into two ways. दो तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Two types of electronic configuration are there, you can say. The one is in the form of subshell notation, that is the electrons are arranged directly in form of SPD notation. And second one is orbital picture diagrams, or you can say orbital diagrams. Here जो आप ये देख पा रहे हो, these are orbital diagrams, electronic configuration in form of orbital diagrams. Okay, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये डायग्राम ड्रॉ ना करके, बॉक्स ड्रॉ ना करके सीधा ऐसे लिखूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3p, तो ये सिंपल SPD नोटेशन होती है बेटा. ठीक है, तो दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है. अगर आपको बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे साइड बाय साइड. इस तरह के बॉक्सेस या राउंड शेप में आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसे. ये जितने बॉक्सेस या जितने आपके लिए सर्कल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सबशेल. ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सबशेल. जैसे एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ही बॉक्स लगाया गया है. पी ऑर्बिटल में, पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए पी के केस में 3 बॉक्सेस होंगे, चाहे वो कोई सा पी है, 2p 3p 4p एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो नोटेशन होती है, सिंपल नोटेशन जो रहती है, जिसको हम SPD नोटेशन कहते हैं, ये इस तरह से लिखी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो. दिस वन, ये सिंपल नोटेशन SPD नोटेशन बोलते हैं, जिसमें जो फर्स्ट न्यूमरल वैल्यू होती है, ये आपका एनर्जी लेवल होता है. मेन एनर्जी शेल रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फर्स्ट न्यूमरल होता है. उसके बाद जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है SPDF, ठीक है, ये होता है आपका सबशेल. सबशेल. और ये जो ऊपर एक्सपोनेंट रहता है, पावर जो रहती है, अगेन न्यूमरल, ये आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सबशेल. जैसे यहाँ पे 1s1 लिखा हुआ है, 1s1, इट मीन्स टू से फर्स्ट एनर्जी शेल, S सबशेल ऑफ फर्स्ट एनर्जी शेल विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से जब हम लिखेंगे 2s 1 या 2, तो 2 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सेकेंड एनर्जी शेल हो गया आपका. S इज सबशेल
and 2 number of electron present in second shell. अगर मैं लिखता हूँ 2p, तो 2p में 3 ऑर्बिटल तो होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 लाई कर सकते हैं, तो 2p 1 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 up to 6, जिसमें 2 आपका नंबर ऑफ सबशेल रहेगा, 2 मेन प्रिंसिपल शेल रहेगा, p आपका सबशेल रहेगा और 1 2 3 जो पावर में लिखे होंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होगी वो आपके होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम ऑर्बिटल शो नहीं करते, ये एसपीडी नोटेशन जो होती है इसमें ऑर्बिटल शो नहीं करते, इसमें सिर्फ मेन एनर्जी शेल, सबशेल और उस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही शो किए जाते हैं। जो ऑर्बिटल शो करते हैं हम वो शो करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स में इस तरह से। ये जो आप देख पा रहे हो ये ऑर्बिटल डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है इस तरह से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आते हैं। ये जो बॉक्सेस है दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। तो 3d 3 हो गया मेन एनर्जी शेल, उसका d सबशेल फिल हो रहा है और d सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लाई कर सकते हैं, 2। तो d सबशेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट करेगा वट एवर इट मे बी अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी उस केस में। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, एक होती है एसपीडी नोटेशन में और दूसरी आपकी ऑर्बिटल डायग्राम्स की फॉर्म में। नाउ अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास हाइड्रोजन के लिए, the hydrogen atom has only one electron which goes in the orbital with the lowest energy level 1s। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 1, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी होती है, 1s, मीन्स फर्स्ट एनर्जी शेल का s सबशेल, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी सिंपली 1s1। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी कौन सी, एसपीडी नोटेशन में सिंपल 1s1। और जब इसी का हम ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आएगी इस 1s, इसके ऊपर 1 नहीं लिखेंगे, 1 एरो लगा देंगे बॉक्स में, इट मीन्स टू से s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। दिस इज हाउ वी कैन राइट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एसपीडी नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा वो ये बॉक्सेस की फॉर्म में लिखी जाएगी। सिमिलरली हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अब अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेंगे, फर्स्ट एनर्जी शेल में, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है, 1s। तो 1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2। तो इसलिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, ठीक है, जो एसपीडी नोटेशन में दैट इज 1s2, और जो ऑर्बिटल में आएगी दैट विल बी दिस। ये ऑर्बिटल डायग्राम आ जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। 1s लिखकर एक बॉक्स डालना है, उसमें 2 एरोज डालने हैं, 1 विद पॉजिटिव स्पिन एंड 1 विद नेगेटिव स्पिन, मीन्स एरो अपवर्ड एंड एरो डाउनवर्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन शो हो जाएंगे यहाँ। नाउ सिमिलरली जब हम बात करते हैं लिथियम की, अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब लिथियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, ठीक है। अब 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए टोटल एटम में, तो उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे फर्स्ट एनर्जी स्टेट दैट इज 1s, 1s कितने आ गए, 2।
अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में, और नेक्स्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है? सेकंड शेल। और सेकंड शेल में सबसे पहले किसकी फिलिंग होनी है? अगेन एस सब शेल की। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2s में। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, लेकिन यहाँ पे कितना फिल करेगा? ओनली 1, क्योंकि 2 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो 1s2 एंड 2s1। ये होगी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे तो ये आएगी 1s2 2s1। दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in both the notations, in SPD notation that is simple as well as the orbital notation, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के केस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। इसी तरह से बेरिलियम के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 4। तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। इसी तरह से बोरोन की टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p1। अब p में टोटल कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए पहले 2 शेल्स में, 1s एंड 2s में। एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो नेक्स्ट एनर्जी शेल में शिफ्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, दैट इज 2p सब शेल में चल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से कार्बन के केस में 2p2 हो जाएगी, नाइट्रोजन के केस में 2p3 हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है ना, ये फिलिंग होती रहती है। लेकिन याद रखना है एक पर्टिकुलर सब शेल में चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कंप्लीट कर देगा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दैट पर्टिकुलर सब शेल, और वही आपका बैलेंस शेल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बैलेंस शेल कौन सा है? 2p, ठीक है, इसमें भी 2p, इसमें भी 2p, मतलब पूरी जो सब शेल की है, लेकिन पूरा शेल अब 2s2p 2s2p 2s2p, ये आपका बैलेंस शेल कहलाएगा उस केस में, आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहलाएगी आउटर मोस्ट शेल या बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इसकी बोरोन की रहेगी 2s2 2p1, कार्बन की रहेगी 2s2 2p2, और नाइट्रोजन की रहेगी 2s2 2p3। इसको बोलते हैं बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इन दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये आपके पास ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जिसमें हम सिंपली एरोज के विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगेन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना है? अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उसके फर्दर जो रूल फॉलो होता है, जो प्रिंसिपल फॉलो होता है, वो होता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी, इसमें ऑर्बिटल पिक्चर्स के केस में, और सेकंड होता है आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रहता है। आप इस तरह से हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एटम्स के लिए अरेंज कर सकते हैं। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं, दे आर नोन एज 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल फर्दर ऐड होते जाते हैं विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हाईएस्ट शेल नंबर होता है उनको बोला जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम Z=11 होता है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये बनती है। तो इस केस में ये कंप्लीटली फिल्ड जो शेल है ये हो गए आपके कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट शेल में जा रहा है, दैट इज 3s में जा रहा है, तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं। क्या एक्सेप्शन आती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स होते हैं
और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड सबशेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड सबशेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में ऐसे डी की आप अगर बात करें तो D9 हो जाती है, D9, तो होगा क्या कि इंटरनल प्रीवियस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा इसमें टू मेक दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कॉपर की और एक है क्रोमियम की, कॉपर एंड क्रोमियम। अब उस केस में क्या होता है, कॉपर एंड क्रोमियम के केस में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर Z इज इक्वल टू आपके पास 29 होता है। इस केस में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं 4s में, 4s 2 4 10 12 18 4s2 20 एंड लास्ट जाएगा 3p9। ये हो गई। अब हमारे अकॉर्डिंगली ये कन्फिग्रेशन बननी चाहिए थी, लेकिन ये वाली कन्फिग्रेशन जो है ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस ये कन्फिग्रेशन रॉन्ग है। क्यों? जैसे मैंने अभी बोला कि कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी पर्पस के लिए यहाँ से क्या होगा कि एस सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहाँ पे, डी सबशेल में। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल रिमेन सेम, लेकिन ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ये बन जाएगी 4s1 3p10। दिस विल बी द एक्चुअल कन्फिग्रेशन ऑफ द कॉपर। इसके पीछे कारण जो रहता है दैट इज टू बेसिक कॉजेज होते हैं। एक द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप डी सबशेल को फिल करोगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, तो p अगर 9 फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ऑर्बिटल जो रहता है वो पार्शियली फिल्ड रह जाता है, हाफ फिल्ड रह जाता है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस कन्फिग्रेशन को डिस्टेबलाइज कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। इस वजह से टू मेक इट एक्स्ट्रा स्टेबल एस सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जंप कर जाता है, जिसकी वजह से बन जाता है D10। अब D10 हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और एक होती है एनर्जी एक्सचेंजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर सबशेल के ऑर्बिटल्स में हाउ मेनी टाइम्स दे कैन एक्सचेंज देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो एक रीजन रहता है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें क्रोमियम के केस में। जब हम बात करते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हो गए आपके पास 6 4 10 2 12 6 18 4s2 20 एंड 3p4। ये अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में 1 2 3 4 5 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ये एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह गया इस केस में। पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली है। दूसरी बात, अब मैं जो बात कर रहा था नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस, वो देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने टाइम एक्सचेंज कर सकता है 1 2 3। जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वहीं पे एक्सचेंज हो सकता है, जो एम्प्टी है उसके साथ कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो 3 प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1 2 प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 1 टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस क्या हो गए 3 2 1 3 2 5 प्लस 1 6, ठीक है। ये आपके टोटल एनर्जी एक्सचेंजेस आ गए जब ये कन्फिग्रेशन रहेगी D4। लेकिन होता है क्या भाई 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाता है, D5 बन जाती है। D5 कैसे बनती है, उस केस में क्या रहता है, इमीडिएटली दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कौन कौन सी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इस तरह से 1
5 हो गया, D5 कन्फिग्रेशन बन गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब बात आती है एनर्जी एक्सचेंजेस। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 प्लस सेकेंड 1 2 3 प्लस थर्ड 1 एंड 2 प्लस लास्ट 1। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस क्या हो गए, ज़्यादा एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रही है, तो हायर द एनर्जी एक्सचेंज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होगी एक पर्टिकुलर सब शेल के ऑर्बिटल्स में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों कॉजेज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड greater number of energy exchanges leads to the extra stability of the electronic configuration. That's why in some of the cases the electronic configurations are not as such as we executed or as we imagine from the above principle, but there is a shift of electrons from lower energy shell to higher energy shell to make that shell extra stable. So this is all about the electronic configuration. Now आप लोगों ने सभी एलिमेंट्स की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्सेप्शनल बिहेवियर को जरूर माइंड में रखना है। ओके, rest of the things we will discuss in our next video. Till then, take care. Bye bye.